गांव में हुआ कमिश्नर का आगमन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनाई गई टंकी का किया निरीक्षण। टंकी के निरीक्षण के दौरान गांव वालों ने नल में पानी न आने की शिकायत की, जिस शिकायत को संज्ञान लेते हुए तुरंत गांव के अंदर निरीक्षण का समस्या का निदान करने के लिए दिए निर्देश। गांव वाले कमिश्नर का आने का गांव में इंतजार करते रहे, लेकिन कमिश्नर साहब समस्या को देखकर वापस चले गए। गांव वालों ने हिंदी मीडिया से गंदगी, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय न मिलने आदि विषय पर खुलकर शिकायत की और कहा यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहीं आग पर चूल्हे से रोटी बनते हुए देखा गया। घरों में 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई आवास नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर शौचालय गांव में अभी तक नहीं मिल पाए। लोग खेतों में शौच करने पर विवश हैं। ग्रामीणों ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह शक्ल देखकर बात करते हैं, कभी ध्यान नहीं देते। न गांव में स्वच्छता है, न गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिए गए हैं, न ही शौचालय दिए जा रहे हैं। पूरे गांव में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। गांव में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। वहीं एक महिला ने कहा कि मैं 2-3 सालों से झोपड़ी में रह रही हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तरस रही हूं, लेकिन किसी प्रकार से आवास नहीं मिल पा रहा। दूसरी ओर मोबाइल से ग्राम प्रधान से बात करने पर ग्राम प्रधान ने कहा कि लगभग 50 लोगों की इस बार योजना के अंतर्गत नाम दिए गए हैं। सर्वे होने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास दिए जाएंगे। गाँव वाले इंतजार करते रहे। इधर गांव वाले इंतजार करते रहे कि अधिकारी और कमिश्नर साहब आएंगे तो उनसे शिकायत करेंगे, लेकिन वहां कोई नहीं पहुंचा। वहीं आज तक प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत घरों में आज तक सिलेंडर गैस चूल्हा नहीं मिल पाया। महिलाएं आज भी चूल्हे पर धुएं के साथ खाना बनाने पर मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर कानपुर मंडल की कमिश्नर अमित गुप्ता ने दूसरे दिन बड़पुर ब्लॉक की कुटरा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जल जीवन मिशन की ओर से डाली गई पाइपलाइन में क्षतिग्रस्त गलियों की मरम्मत में लीपापोती पर कड़ी नाराजगी जताई। जल जीवन मिशन के अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि अपने कार्यों में सुधार करें, वरना कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कमिश्नर ने कुटरा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद जल जीवन मिशन की ओर से डाली गई पाइपलाइनों से क्षतिग्रस्त गलियों की मरम्मत को देखा तो कई स्थानों पर मरम्मत के कार्य में लीपापोती जैसी स्थिति देखी। इस पर कड़ी नाराजगी जताई। एडीओ पंचायत सत्यनारायण सिंह और सचिव अंजलि श्रीवास्तव से यूजर चार्ज लिए जाने की जानकारी की। एडीओ पंचायत ने कमिश्नर को बताया कि पूर्व में 118 परिवारों से यूजर चार्ज लिया जा रहा था। वर्तमान में 419 परिवार यूजर चार्ज दे रहे हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र के निकट रहने वाले कई परिवार मजदूरी करने वाले हैं। उनकी ओर से कूड़ा सीधे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र में स्वयं डाला जा रहा है। इस पर आयुक्त ने इस परिवारों से यूजर चार्ज न वसूलने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने प्रधान और सचिव को निर्देशित किया कि जिन सक्षम परिवारों का कूड़ा उठाया जा रहा है, यदि वह यूजर चार्ज नहीं दे रहे हैं तो उनके विरुद्ध जुर्माना लगाना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने ट्रांजिट हॉस्टल वाले रोड पर पाइपलाइन डालने की वजह से क्षतिग्रस्त सड़क को देखा तो यहां पर कुछ देर के लिए रुक गए और निरीक्षण करने पर पाया कि मरम्मतीकरण का कार्य काफी हल्के तरीके से किया गया है। जहां पर पाइपलाइन डाली गई वहां पर गड्ढा हो गया है। पंचायत सचिव से गांव के अन्य विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी की। आइए जानते हैं कमिश्नर साहब के निरीक्षण को लेकर गांव वालों ने क्या कहा। फर्रुखाबाद से विशेष संवाददाता आरिफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम कुमारी। कहाँ रहती हैं? शेरपुरा। लगातार आप इसमें झोपड़ी में रह रही हैं, कितने दिन हो गए आपको इस झोपड़ी में? तब से हमारी शादी हुई तब से है नहीं रात। तो कॉलोनी वगैरह एक नहीं मिली, उधर वो मिली, आपको नहीं मिली? एक कॉलोनी नहीं मिली। 4 बच्चा है और 4 बेटियों के बियाह हुआ भाई करीब एक। पति क्या करते हैं आपके? कछु नहीं, पी खा लिया तो भाई तो पिए तो खाते रात। प्रधान से इस बारे में कहा था आपने? प्रधान इधर आए ना तो हम कहते कहा प्रधान इतने साल हो गए, इतने सालों में कई यही गुलाब बुलाया है, गुलाब लड़का बात है, कई हमने भैया दिवाई दो हम रान लगे। तो ऐसे ही सब एक ही झोपड़ी में जीवन यापन करना पड़ रहा है। कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत बहुत पानी बता, तब जो पानी भर जाए तब ईंटें लगाई जाइए, तब पानी चौमाते हैं ईंटें लगाई। खाना वगैरह आप देख रहे चूल्हे पन्नी दुहरी लाओ तब रात है, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है। चूल्हे बनाओ तो। माता जी क्या नाम है आपका? कहाँ रहने वाली हैं? क्या दिक्कत आ रही है आपको गाँव में? सुधार सुधार कैसा है? मतलब
गंदगी है। गंदगी है। आपने प्रधान जी से कभी कोई कुछ कहा नहीं कहा? अभी आते हैं देखते हैं मगर सुनवाई नहीं करते हैं, मुंह देख के बात करते। मुंह देख के बात करते हैं। तो क्या कोई सफाई कर्मचारी यहाँ आता है सफाई करने के लिए? मगर भरते हैं तुरंत ठौरे पे लौट देते। कितने दिन में आते हैं? आते हैं 8-5 दिन में, 15 दिन भी हो जाते हैं। अच्छा, 15 दिन में हो जाते हैं। तो अभी आज एक अधिकारी आने को थे, तो यहाँ अधिकारी आए नहीं आए? बीच में स्कूल की आए। तो आप लोग इंतजार करते रहे उनका? हाँ। तो आए नहीं अधिकारी? अच्छा, मैं आपका संतोष कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भोलनपुर चिरपुरा। ये जो गंदगी का आलम है कि आपने कहे आज जो अधिकारी आए थे, क्या शिकायत की थी आपने? आप इधर आए तब तो शिकायत करें, वो तो वही स्कूल है तो वापस हो गए। तो कितने दिन से ये गंदगी पड़ी हुई है? हमारी जब तक सुस्त हमारी तब से पड़ी है। अच्छा, तो आपने प्रधान ध्यान से कभी कोई शिकायत की नहीं की? प्रधान सुनते नहीं हमारी, हम क्या करें। अच्छा, सुनता ही नहीं है। तो यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है? कोई आता है, वो कभी कहीं इधर भेज दिया जाता है, कहीं उधर भेज दिया जाता है, वो बेचारा क्या करे। नहीं आता है? नहीं आता है, कभी महीने में आता है, कभी 10 दिन में बाद आता है। आता क्यों नहीं? अच्छा, अब आता है, 1 महीने बाद भी आता है। क्या नाम है आपका? रानी देवी। कहाँ रहती हो? चिरपुरा में। गांव में गंदगी का आलम है और अभी कमिश्नर आए थे, क्या यहाँ पर कमिश्नर का आना हुआ, क्या कुछ था? नहीं आए इधर, आधे गांव में देख के वापस हो गए। कितने दिनों से आपको इस गंदगी का सामना करना पड़ रहा है? कम से कम 20 साल हो गए। क्या आलम रहता है? ये जो गंदा पानी पूरे गांव का है, ये कहाँ जाता है? उसका निकास नहीं है, कहीं कहीं पर दूसरों के खेतों में जाता है, वो भी बंद कर देते हैं। फिर लगातार पानी भरने से बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियां फैल रही हैं। कितने परिवार ऐसे हैं जिन्हें दिक्कत होती है? सभी हैं परिवार, जितने इस गांव में रह रहे हैं उनको सभी को परेशानी है। सबके खेत में जाना आना लगा रहता है। सफाई कर्मी वगैरह नहीं आते? सफाई कर्मी वगैरह आते हैं, अब महीने में 1 दांव आ जाएं। हाँ। प्रधान वगैरह से शिकायत की थी आप लोगों ने? हमने नहीं की, वो आते नहीं तो उनसे क्या। प्रधान आते ही नहीं है यहाँ पे। 1-2 बार अगर कहा भी है तो सुनवाई नहीं हुई। सवाल ये रहेगा कि गांव में तमाम जो ग्रामीण हैं वो शिकायत कर रहे हैं। पहली बात सफाई कर्मचारी की, सफाई कर्मी जो है वो नियमित नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ कारण है? सफाई कर्मी नियमित, हमने भी डांटा उनको 1-2 बार, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि 5 गांव हैं और हम हैं 2 लोग, तो वो इसीलिए थोड़ा गैप करके आते हैं, इसीलिए गांव वाले शिकायत करते हैं। आवास व शौचालय की समस्या भी आपके गांव में बनी हुई है, और क्या कारण है जो लोगों को अभी तक आवास जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं? आवास की लिस्ट हमने भेज दी है। जो लोगों ने अपने नाम हमने पहले ही सूचित कर दिया था, जिसका नहीं हो वो नाम एंट्री करा दें, तो नाम भी कराए हैं हमारे पास नोट, तो वो हमने लिस्ट भेज दी है। अब जब ऊपर से लिखा पड़ी सब फीडिंग होगी तो वो आएंगे। आपके कार्यकाल में लगभग कितने आवास जो है वो लोगों को मिल चुके हैं? नहीं, अभी नहीं मिले, एक भी आवास नहीं मिला है, क्योंकि पीछे वाली जो थी वो शून्य थी लिस्ट। तो अब जो फीडिंग होगी वो आगे के लिए आएंगे। इस बार कितने अभी लोगों का सर्वे करवाया गया है, कितने लोगों की फीडिंग हुई है आवास के मामले में? आवास तो हमने नाम तो दिए हैं करीबन 50 नाम दिए हैं। मतलब देखो फिर जब सर्वे होगी कितने क्या होते हैं उसको, तो वो तो बात की बात है।